News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़त आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। रणवीर अलाहाबादिया समय राणा को मुंबई पुलिस का सम्मान, कंट्रोवर्शियल जोक पर इंक्वायरी जारी। इंडिया गॉट टैलेंट शो के एक रीसेंट एपिसोड में पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया ने एक कंट्रोवर्शियल और वल्गर जोक क्रैक किया, जो तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। ये एपिसोड यूट्यूबर समय राणा के शो पर रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें अलाहाबादिया के साथ आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा मखीजा भी मौजूद थी। संडे को ये क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया, जिसमें लोगों ने अलाहाबादिया के इनसेंसिटिव और ऑफेंसिव जोक को क्रिटिसाइज किया। ये कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि मुंबई पुलिस और असम पुलिस ने इस मामले में इंक्वायरी शुरू कर दी है। सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक मुंबई पुलिस ने रणवीर अलाहाबादिया और समय राणा को इंक्वायरी के लिए सम्मन किया है। मुंबई के खास स्टूडियो में रिकॉर्ड हुए शो के ऑर्गेनाइजर्स पर भी शंका है। ये मामला सिर्फ मुंबई तक ही सीमित नहीं रहा। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया कि असम पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर दी है। ये एफआईआर अलाहाबादिया, रायना और शो के ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ की गई है। मुंबई के दो लॉयर्स आशीष राय और पंकज मिश्रा ने नेशनल और महाराष्ट्र वुमेन्स कमीशन को कंप्लेंट दी, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि शो में पेरेंट्स और वुमेन की बॉडी पार्ट्स पर ऑब्सीन कमेंट्स किए गए थे। कांग्रेस के स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के मेंबर निखिल रूपारेल ने बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी एक कंप्लेंट फाइल की है, जिसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की गई है। ये केस सिर्फ लीगल इंक्वायरी तक सीमित नहीं रहा। पॉलिटिशियंस, ह्यूमन राइट ग्रुप्स, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस और सेलिब्रिटीज ने भी इस पर तेजी से रिएक्ट किया है। सोशल मीडिया पर बैन बियर बाइसेप्स और रेगुलेट ओटीटी जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। इस इंसिडेंट के बाद फिर एक बार ओटीटी प्लेटफॉर्म और यूट्यूब कंटेंट पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की मांग उठा रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि कॉमेडी के नाम पर ऐसे रिमार्क्स एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते। कंट्रोवर्सी बढ़ने के बाद अलाहाबादिया ने एक अपॉलॉजी वीडियो पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कहा, मेरा कमेंट इनएप्रोप्रिएट था और फ्रैंकली ये फनी भी नहीं था। कॉमेडी मेरा काम नहीं है, मैं सिर्फ माफी मांगने आया हूँ। यूट्यूब ने भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बाद शो के कंट्रोवर्शियल एपिसोड को प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। ट्रम्प टैरिफ से स्टॉक मार्केट में भूचाल, सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स तक गिरा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ ने इंडियन स्टॉक मार्केट को झंझोड़ दिया है। स्टील एंड एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स 25% ड्यूटी मार्च 4 से लागू होगी। एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स जैसे वेदांता एंड हिंडाल्को पर असर पड़ेगा, जो नए मार्केट्स ढूंढने में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएस विजिट से पहले आया यह फैसला ट्रेड टेंशंस बढ़ा सकता है। कनाडा, यूरोप और चाइना ने भी टैरिफ पर किया सख्त प्रतिक्रिया। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुंबई के ओशिवारा फर्नीचर मार्केट में लगी आग। मुंबई के जोगेश्वरी ईस्ट के ओशिवारा फर्नीचर मार्केट में ट्यूसडे सुबह 11:52 पर भयंकर आग लग गई। ये आग स्वामी विवेकानंद मार्ग पर एक फर्नीचर गोडाउन के ग्राउंड फ्लोर तक सीमित है। मुंबई फायर ब्रिगेड ने इसे लेवल 2 फायर डिक्लेयर किया है। पुलिस, वार्ड स्टाफ और एम्बुलेंस को भी रेस्क्यू में लगाया गया है। कोई इंजरीज रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन फायर फाइटिंग ऑपरेशन जारी है। बीएमसी ऑफिशियल्स आग के कारण की जांच कर रही है। पुलिस को साइट से दूर रहने की सलाह दी गई है। महाकुंभ में 300 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम के बाद में प्रयागराज में बनेगा नो व्हीकल जोन। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान बढ़ती भीड़ और भारी ट्रैफिक जाम को देखते हुए परेशान से महाकुंभ डिस्ट्रिक्ट को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। ये पाबंदी 11 फरवरी शाम 5 बजे से 12 फरवरी तक लागू रहेगी। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए क्या क्या नए उपाय बनाए गए हैं? डिवोटीज अपनी गाड़ियां सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्किंग जोन्स में ही खड़ी कर सकते हैं। माघी पूर्णिमा, जो 12 फरवरी के दिन कल्पवास समापन होने के कारण भीड़ में जबरदस्त इजाफा होगा। संगम के आसपास वाले रास्तों पर भी सख्त ट्रैफिक कंट्रोल होगा। अगर आप भी महाकुंभ जा रहे हैं तो ये नए रूल्स ध्यान में रखें। ज्यादा जानकारी के लिए साथ जुड़े रहें। सरकार का हुआ भारी नुकसान, मुख्यमंत्री स्कीम माझी लाड़की बहन योजना में 450 करोड़ रुपए अयोग्य महिलाओं के खाते में गए। महाराष्ट्र की सबसे लोकप्रिय स्कीम मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना के दूसरे पहलू सामने आए हैं। 5 लाख महिलाएं जो इस योजना के लिए अयोग्य थी, उनको भी ये लाभ नहीं दिया गया। ये फिगर्स पहली बार सामने आए हैं, जिसमें 450 करोड़ रुपए इन महिलाओं को दिए गए जो ये स्कीम लेने की शर्तों को पूरा नहीं करती थी। 1.5 लाख महिलाएं 65 साल से ऊपर की उम्र की थी।
1,60,000 महिलाओं के पास 4 पहिए गाड़ी थी या वो दूसरी सरकारी स्कीम का लाभ ले रही थी। 2,30,000 महिलाएं पहले से संजय गांधी निराधार योजना का लाभ उठा रही थी। जानते हैं इसमें सरकार का क्या बड़ा नुकसान हुआ। जैसे पिछली सरकार ने बिना स्क्रूटिनी के पैसे रिलीज किए, जो नए सीएम देवेंद्र फडणवीस के आने के बाद पकड़ा गया। अब ये महिलाएं स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगी, लेकिन दिए गए 450 करोड़ वापस नहीं लिए जा सकेंगे। यदि पहले ही सही जांच होती तो ये पैसा बचाया जा सकता था। आपका क्या कहना है, क्या ये सही फैसला है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने अदानी ग्रुप को 209 मैंग्रोव्स काटने की दी इजाजत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अदानी ग्रुप को 209 मैंग्रोव्स काटने की अनुमति दे दी है, ताकि मुंबई में बिजली सप्लाई बढ़ाने के लिए एक हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन बनाई जा सके। हाई कोर्ट ने कहा कि ये मुंबई और सुबर्ब्स के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि मौजूदा ट्रांसमिशन कैपेसिटी और अधिक बिजली ले जाने में सक्षम नहीं है। 6 फरवरी को जस्टिस चीफ आलोक आराधे और जस्टिस भारती डांगरे के बेंच ने ये फैसला दिया। मैंग्रोव्स का कटाव हमेशा ही एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का मुद्दा उठता है। हालांकि हाई कोर्ट ने प्रोजेक्ट की महत्वपूर्णता को देखते हुए अनुमति दी है। क्या यह फैसला सही है? एनवायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, फॉर्मल कोस्ट गार्ड के नाटरंजन के खिलाफ केस दर्ज। सीबीआई ने फॉर्मर इंडियन कोस्ट गार्ड डायरेक्टर जनरल के नाटरंजन के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग और फॉर्जरी के तहत केस दर्ज किया है। ये मामला सीनियर ऑफिसर्स के एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स ACRS या डॉजियर्स में छेड़छाड़ और अल्टरनेशन से जुड़ा है। सीबीआई ने नाटरंजन और कुछ अननोन लोगों के खिलाफ घोटाले और धोखाधड़ी से जुड़े धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। एजेंसी अब पूरे मामले की गहरी जांच कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या होगा अगली कार्रवाई में? क्या सीबीआई नाटरंजन से पूछताछ करेगी? ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहें। न्यूज अब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़त आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.